हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका's डायरी। तो अभी बज रहे हैं 12 और हस्बैंड आ गए थे एंड नहा धो लिए हैं एंड मैंने नाश्ता भी बना लिया था। तो मैंने सुबह 9 बजे ही बना लिया था। मैंने बनाया है आलू गोभी की सब्जी और ये रहे पराठे जो अब हम खाएंगे। तो मेरा भी हो जाएगा ब्रंच। और आदू अभी भी सो रही है, वो उठी थी बट दूध पी के फिर से सो गई है, तो पता नहीं कब उठेगी। उठ जाना चाहिए उसको, मेरे ख्याल से वो तभी उठेगी जब मैं खाना खाऊंगी, यही होता है। सो नाउ वी विल हैव आवर ब्रंच। सो गाइस, यहाँ लंच करने के बाद मैं पी रही हूँ चाय और इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। तो अब जो है मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि बाहर धूप निकली हुई है। तो मैंने सोचा आदू को क्यों ना बाहर ले चले वॉक पे, और इसलिए फटाफट से तैयार हो रही हूँ। और आजकल तो बाल करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे तो गंजी हो जाऊँगी। और वॉइस ओवर में अभी आदू मेरे साथ ही है, सो डोंट माइंड हर वॉइस, आई एम श्योर यू विल नॉट माइंड। सो बस बाल बना के फटाफट से थोड़ा बहुत लिप ग्लॉस लगा के और सनस्क्रीन भी लगा ली मैंने, ला रोश लगाती हूँ मैं। और फिर फटाफट से हम निकल गए हैं आदू को रेडी करके, पैक करके आदू को। तो ये देखो, एंड मौसम इतना अमेजिंग है ना, इतने दिनों बाद जब धूप निकलती है तो सच में मन करता है जैसे तो धूप में घूमते रहो, है ना आदू? आदू भी बोल रही है हाँ। सो गाइज, हम निकल चुके हैं मैं और आदू। एंड क्योंकि मौसम था बहुत अच्छा, मुझे लगा आज वॉक के लिए जाना तो बनता है क्योंकि आदू घर पे ही रहता है ना? तो घूमी घूमी थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। और मौसम भी अच्छा था, ठंड नहीं थी। मैं फटाफट निकली इसको पैक करके और रेडी होके, क्योंकि किसी भी टाइम पे मौसम जो है वो चेंज हो सकता है। और धूप भी आपको पता ही है कितनी जल्दी यहाँ पर 4:45 अंधेरा हो जाता है। तो आई डेंट वांट टू मिस दिस चांस एंड हियर वी आर। आदू स्माइल, आदू स्माइल करो। ये तो मैं हरगिज नहीं करूंगा। सो गाइज, अगर आपको अपने बच्चे को कनाडा की सर्दी से बचाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि उसको सर्दी से एक्सपोज करो, उसको बाहर लेके जाओ वॉक पे, क्योंकि उससे धीरे धीरे बच्चा जो है वो यूज टू हो जाता है उस सर्दी से। और इसमें क्या होगा ना, अगर आप एकदम से लेके जाओगे उसको बाहर, क्योंकि A few moments later, 6.5 hours later, 3 weeks later. look, our baby is so happy. Adu, it's Adu's nap time, but Adu wants to see the stuff around. है ना आदू? तो जी वॉक करते करते मैं पहुंच गई थी सैलून और मैंने करवाई है अपनी अपर लिप्स एंड आईब्रो थ्रेडिंग, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। ऑलमोस्ट यूँ लगा लो 2 महीने होने वाले थे। और एक बच्चे, न्यू मॉम जब बेबी होता है तो बच्चे का तो सब हालचाल पूछ लेते हैं, बच्चे ने खाना खाया, कितना सोया, कितना क्या किया, बट एक माँ का कोई नहीं पूछता है। ये तो मैंने चीज देख ली कि भाई तुझे ब्यूटी पार्लर गए कितना टाइम हो गया है, यही नहीं, अभी और सुनिए। तूने खाना खाया, तुझे नींद कितनी आती है, कोई नहीं पूछता है। अपने बच्चे को उठाओ और जाओ जहाँ जाना है। इसलिए मैं तो आज आ गई और आदू तो सो भी गई सैलून में। आराम से मैंने थ्रेडिंग वगैरह करवा ली। सो गाइस, फाइनली मैंने हेड वॉश कर लिया है आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी डेज। और क्योंकि आदू सो गई थी, और अब देखो मैंने आदू को कहाँ बिठा रखा है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? काउंटर पे बिठा दिया आदू को, क्योंकि ये नीचे बैठ ही नहीं रही थी। और फिर मुझे बनानी है चाय, क्योंकि शाम को 5:45 बज चुके हैं। आई एम लेट एक्चुअली, और बिकॉज चाय पीने पिए बगैर फिर दिन अधूरा अधूरा सा लगता है। और फिर रात में मन करता है चाय पीने का, एंड देन रात में पीती हूँ तो रात में नींद नहीं आती है। सो इसलिए ये सेटिंग बढ़िया है। हेलो एवरीवन, सो हमने डिनर कर लिया है।
आज हुआ चेंज ऑफ प्लान्स, बनाने थे दाल चावल बट मन नहीं किया, तो बनाया टोफू की सब्जी। और ये देखो ऐसी बनी है, इतनी सी बची बस, ये कल मैं लंच में खा लूंगी। सो और दाल चावल बनाने थे और कल बनानी थी, उस दाल बचती तो दाल की रोटी, बट वो भी नहीं अब बनेगी, तो कल सुबह कुछ और बनाना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनाएं जो क्विक भी हो, हेल्दी भी हो और घर का हो। सो मेरे हस्बैंड तो पूछ रहे थे कुछ बाहर से लेके आने, बट आई वाज लाइक नहीं, घर का ही खाएंगे। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। और यहाँ पर हस्बैंड की तो जाने की तैयारी हो ही गई है, लंच वंच पैक हो गया है। और यहाँ पर आदू को मिल रहा है डोज ऑफ विटामिन डी, विच इज विटामिन डैडी। तो ये सब चल रहा है अभी। आदू को स्टोरी सुना के उसको सुला देंगे। और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को जिसने नहीं किया। मैं आपको मिलूंगी कल के व्लॉग में। सो टिल देन बाय बाय।